अभिनव साहित्यिक संस्था के तत्वाधान में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गिरिडीह के अशोक नगर स्थित सुमन वाटिका में लेखक डॉक्टर छोटू प्रसाद चंद्रप्रभ के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस साहित्यिक संगोष्ठी में डॉक्टर छोटू प्रसाद, राजेश पाठक, बद्रीदास, उदय शंकर उपाध्याय, नवीन कुमार सिन्हा, शंकर पांडे, रामदेव विश्वबंधु, अनंत शक्ति, दीपक कुमार, हलीम असद, प्रभाकर कुमार, प्रदीप गुप्ता, रामजी यादव, लवलेश वर्मा, अनंत ज्ञान, मुख्तार हुसैन, डॉक्टर सुधाकर और रितेश शराक शामिल हुए। संगोष्ठी की शुरुआत में लवलेश वर्मा ने डॉक्टर छोटू प्रसाद की चर्चित कहानी गंगिया के सपने का पाठ किया। इसके बाद उपस्थित सभी साहित्यिक प्रेमियों ने कहानी पर अपनी अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी की। रामदेव विश्वबंधु ने कहानी को मार्मिक बताते हुए कहा कि यह गिरिडीह की एक सच्ची दुखद घटना पर आधारित है, इसलिए पाठकों के मन को झकझोरती है। लेखक राजेश पाठक ने कहा कि कहानी की मुख्य पात्र गंगिया गिरिडीह जिले के पिरटान इलाके की एक आदिवासी लड़की है, जो गिरिडीह शहर में आकर एक अफसर के यहाँ घरेलू नौकरानी का काम करती थी, लेकिन अफसर द्वारा उसके शारीरिक और मानसिक शोषण के बाद वह विक्षिप्त हो जाती है। गंगिया की कहानी घटना को बहुत संवेदनशील तरीके से डॉक्टर छोटू प्रसाद ने कहानी में पिरोया है और सभ्य समाज को एक संदेश देने का कार्य किया है। उदय शंकर उपाध्याय ने कहानी को काफी सशक्त बताते हुए कहा कि लेखक अपनी बात पाठकों तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। नाट्य लेखक बद्रीदास ने कहानी की तुलना फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम से की और कहा कि कहानी काफी पाठनीय और संदेश देने वाली है। लवलेश वर्मा ने गंगिया के सपने कहानी का विस्तृत समीक्षा की। इनके अलावा नवीन कुमार सिन्हा, शंकर पांडे, प्रभाकर कुमार, हलीम असद, रामजी यादव, प्रदीप गुप्ता ने भी कहानी पर चर्चा की। युवा लेखक अनंत ज्ञान ने धनबाद के लेखक डॉक्टर महेंद्र नाथ गोस्वामी की समीक्षा को पढ़कर सुनाया। चार पात्र इन्होंने सृजित किए। चार पात्र चार पुस्तक, एक नायिका है गंगिया और उसका नायक गणेश और खलनायक वो साहब है जो छल कर चला और स्वयं लेखक एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर से ज्यादा कुछ नहीं, जो भी करता है कुछ बोल नहीं सकता। तो ये हम लोग यहाँ पर चार पात्र देख रहे हैं। उसकी अवस्था होती है कि वो अपने जो जीवन मूल्य बनाए हुए हैं, अपने जो दायरे खींचे हुए हैं, उससे वो आगे जाने की हिम्मत नहीं है। ये काम इससे आगे करोगे तो समाज में तुम्हें कलंक लग जाएगा। उस कलंक को कैसे झेलेंगे? यह जो है वो अपनी आज सार्थकता, कहानी की सार्थकता सिद्ध हुई। तो वह कभी कभी मुझे ऐसे अपने आप में लगता है कि यह मेरे पागलपन की उपज है। अपने आप कोई चीज का मूल्यांकन नहीं हो पाता है। तो इस कहानी पर जब विविध दृष्टिकोण से विभिन्न लोगों के जब विचार आए तब मुझे भी बहुत कुछ समझ में भी आई कि पीछे कुछ एक इतिहास छुपा हुआ रहता है। जब तक हम उसको नहीं हम जाने तब तक हम ना हमें ठीक से कहानी समझ में आती है और ना तो कविता की समझ में आती है। सबसे बड़ा हमारा पारिश्रमिक मिल गया और आप लोगों ने यह जो अपना समय निकाल कर यह जो हमारे घर आए और हमारी कहानी पर चर्चा किए। संगोष्ठी का संचालन रितेश शराक ने किया। कहानी के लेखक डॉक्टर छोटू प्रसाद के लेखीय वक्तव्य के साथ संगोष्ठी का समापन हुआ।